हेलो, वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं डिज़ाइन एंड एप्लीकेशन टू इनपुट बेसिक सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय एंड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कंडीशंस। तो हमें निम्नलिखित दी हुई कंडीशन के हिसाब से किसी एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट करने का VB.NET में प्रोग्राम बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस मॉड्यूल का नाम हमने रख रहा है salary.vb और प्रोजेक्ट में हम इसे सेट भी कर देते हैं। देखिए, इस प्रोग्राम में कोई बहुत बिग चैलेंज नहीं है। ये ऑलमोस्ट उसी तरीके का प्रोग्राम बनेगा जिस तरीके से हमने, अब इसमें मेन फंक्शन नहीं है इसलिए यहाँ पे ये लिस्टिंग नहीं आ रही है। जिस तरीके से हमने यहाँ पे कंडीशनल में डिफरेंट परसेंटेज के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें ब्रांचिंग की थी, उसी तरीके से सैलरी वाला एप्लीकेशन भी हमारा बनेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेन फंक्शन के साथ, और इसमें हमें केवल सैलरी को इनपुट लेना है। ट्रिम सैलरी एज सिंगल ही लेते हैं इसे, और सैलरी के अलावा हमें उसकी ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करनी है, तो मैं इसका नाम जी सैलरी लग देता हूँ, जी सैलरी। और जो भी चीज़ें हैं ग्रॉस सैलरी अकॉर्डिंगली हमको कैलकुलेट करना है। HRA है, DA है, और दो ही चीज़ें और हैं। तो यहाँ पे दो हम वेरिएबल्स हम और लेंगे। HRA मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस, और DA मतलब ड्राइंग अलाउंस, महंगाई भत्ता। आजकल ट्रेंडिंग पे चल रहा है महंगाई भत्ता, लोग इसके लिए हड़ताल भी करते रहते हैं ताकि उनका जो महंगाई भत्ता है वो बढ़ जाए और सैलरी अच्छी हो जाए। ओके, सो हमारा जो कंसर्न है वो ये है कि कंसोल डॉट राइट हम एक मैसेज दें और इसमें सीधा सीधा लिखें एंटर योर सैलरी। अब भाई साहब अपनी सैलरी जब इनपुट कर देंगे तब हमें लिखना है कि भाई कंसोल डॉट रीड लाइन, हमें सैलरी को पढ़ लेनी है। सैलरी को किस में पढ़ लेनी है? तो सैलरी नाम के वेरिएबल हमने डिक्लेयर इसलिए किया है ताकि हम उसमें पढ़ लें। अब हमें सैलरी चेक करनी है। इफ सैलरी इज़, सॉरी, सैलरी यहाँ पे हमें कंडीशन दी गई है कि सैलरी अगर 10,000 से कम है या बराबर है, और 20,000 से, यहाँ पे कंडीशंस 3 दी हुई हैं, 20,000 से ज़्यादा, 20,000 और 10,000 के बीच, और 10,000 से कम। तो हम 10,000 से कम में चालू करेंगे का मतलब ये है कि सैलरी जो है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 0 से, या इक्वल टू 0, क्योंकि सैलरी किसी से कम इनपुट होती नहीं है। एंड जो सैलरी है वो ग्रेटर होनी चाहिए, सॉरी लेस देन होनी चाहिए, और इक्वल टू 10,000। देन हमको जो HRA और DA है वो कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ पे 20 और 80% लिखा हुआ है, तो 20% हमें HRA कैलकुलेट करना है। HRA इज इक्वल टू सैलरी का 20% कैलकुलेट करने के लिए 20 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइडेड बाई 100 कर दें। यहाँ पे जो डिवाइड का साइन है आपको ध्यान रखना है। VB में डॉट जो डिवाइड का साइन होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, आप इस तरीके से इसमें डिवाइड करते हैं, इस बात का आप खासा ध्यान रखेंगे। और DA जो हमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे DA जो है हमें 80% दे देना है। तो सिंपली यहाँ पे DA इज इक्वल टू सैलरी का 80%। ये हमने कैलकुलेट करा लिया। इसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हम कोई भी मैसेज ना प्रिंट कराने वाले हैं और ना ही कोई आउटपुट देने वाले हैं। एल्स इफ हम दूसरी कंडीशन लगाएंगे, दूसरी कंडीशन हमारी सेम टू सेम लगेगी, सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बस परसेंटेज और जो क्राइटेरिया है वो बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 10,000, और लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा 20,000। तो यहाँ पे हमारा जो TA DA दिया है वो 25 और 90 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे 25, 25 और 90% DA दे देंगे। और लास्ट में हमारे पास में जो कंडीशन है वो है एल्स इफ सैलरी जो है वो ऑब्वियस सी बात है 20,000 से अगर ज़्यादा हो तो क्या करना है। एंड हमारी कंडीशन है ही नहीं, तो एंड को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। सैलरी अगर 20,000 से ज़्यादा है तो हमारा जो TA है, सॉरी जो HRA है वो 30% है, और DA जो है वो 95% हो गया है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 30% एंड हियर यू विल राइट 95%। इसके बाद में भी एक एल्स दे देते हैं, क्योंकि एल्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी। अगर कोई 0 से कम सैलरी देता है तब क्या होगा, ये हमें यहाँ पे मैसेज में टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंसोल डॉट राइट इनवैलिड सैलरी, क्योंकि अगर वो 2 लाख भी देता है
तो उसकी TADA HRA ज़रूर कैलकुलेट होगी, लेकिन अगर वो 0 से कम देता है तो उसकी सैलरी कैलकुलेट होना नामुमकिन हो जाएगी। ये सारी चीज़ें करने के बाद अब हम लिखेंगे ग्रॉस सैलरी अब हमें कैलकुलेट करनी है, क्योंकि इनमें से किसी एक कंडीशन पे हमारा एग्जीक्यूशन हो जाएगा, क्योंकि अब जो भी आप इनपुट देंगे वो इनमें से किसी न किसी क्राइटेरिया में फिट बैठेगा। तो ग्रॉस सैलरी हम इसके आधार पे या तो ये वाली कैलकुलेट करेंगे, या 0 से 10,000 या 20,000 से ज़्यादा, या फिर 0 से लेस वाली। तो ग्रॉस सैलरी अब हम इस आधार पे कैलकुलेट करेंगे। ग्रॉस सैलरी इज इक्वल टू जो भी सैलरी इनपुट की गई है वो प्लस HRA प्लस DA हम कर देंगे, और इसे हम कैलकुलेट करने के बाद प्रिंट करा देंगे console.write line your gross salary is, और जो भी उसकी ग्रॉस सैलरी है उसे प्रिंट कराने के लिए करली ब्रैकेट लगा के करली ब्रैकेट क्लोज करें। एक ही वेरिएबल आप प्रिंट करा रहे हैं तो यहाँ पे 0 लिखें, मल्टीपल है तो 0 1 2 3 इस तरीके से यहाँ पे लिखा जाता है, कॉमा करके जिस वेरिएबल को आप प्रिंट करा रहे हैं, जैसे ग्रॉस सैलरी को प्रिंट करा रहे हैं तो यहाँ पे जी सैलरी लिख देंगे, सैलरी, एंड दैट्स इट। और एक चीज़ हमें और नहीं भूलनी है, वो है आपका डबल कोटेशन मार्क नहीं है, डबल कोटेशन मार्क तो हमें लगाना ही है, प्लस एक और चीज़ हमें नहीं भूलनी है, वो जो मैं भूल जाता हूँ अक्सर, आपको अगर याद हो तो console.readline, ताकि जब हम प्रोग्राम को रन करें तो आउटपुट हमको दिखाई दे। फिर अब हम जाके असाइनमेंट की प्रॉपर्टीज़ में चेक अल्फ़ा कर लेते हैं सैलरी। यहाँ पे चेक अल्फ़ा से सैलरी में चेंज करने के बाद इसे रन करते हैं। एक एरर है इसमें, अच्छी बात है, तो देख लेते हैं क्या है। एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड लिखा हुआ है यहाँ पे, ओके। तो सैलरी 90 के बाद में यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, तो हम यहाँ पे इसको 100 कर देते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन इसे रन करते हैं और मैं सैलरी देता हूँ 15,000, तो ये 10,000 से 20,000 के बीच में आएगा। और फिर से यहाँ पे पंगा हो गया है, तो वेरिएबल HRA इज यूज बिफोर इट हैज़ बीन असाइंड अ वैल्यू, तो HRA को हमने पहले ही असाइनमेंट कर दिया है और इसे डिक्लेयर नहीं किया, ऐसा कुछ कहना है इसका। इसे ठीक कर लेते हैं। देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पे एंड इफ हमने किया नहीं है, और एंड इफ के पहले ही मैंने इन सारी चीज़ों को लिख दिया है, तो इंडेंटेशन से मुझे समझ जाना चाहिए था, ठीक है, बट फिर भी कोई बात नहीं। यहाँ पे अब TA HRA में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसे फिर से रन करते हैं और सैलरी देते हैं 15,000। तो देखिए यहाँ पे हमारी सैलरी जो है वो 15,000 है, और आपका जो परसेंटेज आपने दिया हुआ है वो 20 और 80 दिया होता है। 20% ऑफ 15,000 होता है। आई थिंक इसे भी प्रिंट करा लेना बेहतर होगा कि HRA TADA कितना हो रहा है। तो योर ग्रॉस सैलरी इज़ के बाद में योर DA इज़ यहाँ पे लिखते हैं हम 0, और उसके बाद में आता है HRA इज़ 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, एंड ग्रॉस मतलब जो सारी टोटल हो रही है सैलरी की वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे अपन लिखेंगे 2। तो अब हमारे पास में 3 चीज़ें हैं, DA भी प्रिंट हो रहा है, HRA भी प्रिंट हो रहा है, और ग्रॉस सैलरी भी। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले DA लिखेंगे, कॉमा HRA लिखेंगे, कॉमा ग्रॉस सैलरी लिखेंगे। लेट्स कैलकुलेट वन मोर टाइम। 15,000 ही देते हैं हम। तो अब देखिए यहाँ पे आपका 20% लिखा हुआ है, आपका DA लिखा हुआ है सबसे पहले 80%, विच इज़ 13,500, HRA ओनली 3,750, एंड टोटल इसका हो जाता है इतना। तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम काम करता है, इस तरीके से कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट होती हैं, और इसी के साथ ये प्रोग्राम जो है यहाँ पे समाप्त होता है। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसी के साथ विदाई लेते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलते हैं जिसमें हम बनाएंगे बिजली का बिल। तो बिजली का बिल भी काफ़ी ट्रेंडिंग में है, और इतनी सस्ती बिजली तो मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलती होगी, बट फिर भी लेट्स सी क्या होता है नेक्स्ट प्रोग्राम में। हम अपने हिसाब से कंडीशंस को चेंज भी कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम में मिलते हैं, तब तक के लिए विदाई लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।